हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एसआर क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो चर्चा है हम लोग बीएसएससी आयोग के ऊपर करने जा रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, उससे पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहूँगा आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले। सुनिएगा आप, और आपको अच्छा लगेगा तो गौर फरमाइएगा। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, हम लोग को मायूस नहीं होना है और कभी भी अपने आप को, वजूद को छोटा नहीं समझना है। चलिए, हम लोग आयोग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं देर नहीं करते हुए। तो आयोग के बारे में कुछ बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है, वो बातें क्या है? हम सबको पता है कि बीएसएससी जो था वो फिजिकल कैंडिडेट का रिजल्ट, यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो रिजल्ट था वो काफ़ी पहले जारी कर चुका है। अगर हम लोग बीएसएससी के नियमावली को देखें तो उस नियमावली में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं है कि टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए, यानी टाइपिंग के स्पीड का जिक्र ही नहीं किया गया है। जबकि इससे पहले बीएसएससी ने पेपर और न्यूज मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताने का, यानी हम लोगों को बहलाने फुसलाने का कोशिश किया कि टाइपिंग का स्पीड जो रहेगा वो हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगा और अंग्रेजी के लिए 40 वर्ड पर मिनट रहेगा, और एक्यूरेसी जो है वहाँ पे 90% होना चाहिए। अगर बीएसएससी इतना ज़्यादा अगर स्पीड मांगेगी तो क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, या हमारे साथी जो भी है वो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे कि आयोग जो चाहेगी मनमानी अपना करेगी और हम लोग उसके बात को सुनते रहेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आयोग इतना ज़्यादा स्पीड मांगता है तो स्वाभाविक है कि हम में से अधिकांश छात्र बीएसएससी आयोग के विरुद्ध जाएंगे और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और ये हम लोग का हक भी बनता है, क्योंकि उसके नियमावली में कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि स्पीड क्या लेना चाहिए। भाई, अगर कहीं पे स्पीड का चर्चा नहीं है तो एक सामान्य जानकारी की तरह ले वो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 40 का स्पीड मांग ले, 50 का स्पीड मांग ले, 60 का स्पीड मांग ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो निश्चित रूप से हम ही लोग का जीत होगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी हमारी बात से सहमत होंगे। क्यों सहमत होंगे? क्योंकि नियमावली में कहीं पर भी टाइपिंग स्पीड का जिक्र नहीं है। कहीं पर भी उसमें टाइपिंग स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ कहा गया है कि कैंडिडेट को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य जानकारी का मतलब थोड़ी कि आप 40 का स्पीड हमसे मांग ले, हिंदी में 30 का स्पीड मांग ले। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है ये आज का नहीं है, आज से 8-10 साल पहले का है। यानी 2011 में ही इसका नियमावली बना था, 2014 में वैकेंसी आया था। तो उस समय के नियम के हिसाब से और उस समय का हम सोचे तो उस समय में बिहार में कितना विकास हुआ था वो तो हम आप जान सकते हैं। तो उस समय में हर ऑफिस में ये कंप्यूटर नहीं था जो यहाँ पे टाइपिंग के लिए इतना स्पीड वो पहले से फिक्स किया रहता। अभी बढ़ गया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी के हिसाब से वो फिक्स करे कि टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए। अगर अभी के हिसाब से भी अगर वो फिक्स करता है फिर भी 40 का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्या किसी एग्जाम में इंग्लिश का स्पीड 40 मांगते हुए सुने हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग जरूर उसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील करेंगे और निश्चित रूप से हम ही सबका जीत होगा। वैसे हमें लग रहा है कि बीएसएससी जो है वो काम चलाओ स्पीड ही लेगा। इसका भी कारण है, वो काम चलाओ स्पीड क्यों लेगा? क्योंकि अगर बीएसएससी 30 या 40 का स्पीड अगर मांग रहा है, हिंदी में 30 का और अंग्रेजी में 40 का स्पीड मांग रहा है, तो अभी तक टाइपिंग कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्ट था वो जारी कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप 40 का स्पीड अंग्रेजी में और हिंदी में 30 का स्पीड ले रहे हैं तो कैंडिडेट को उतने का समय भी मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए।
आप एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले लिस्ट जारी करके उसको तुरंत टाइपिंग थोड़ी करवा सकते हैं। ये तो कहीं का भी नियम नहीं है। तो कम से कम 2 मंथ का समय तो देना ही होगा कैंडिडेट, ताकि इतने समय में तैयारी कर सके। अभी कौन से कैंडिडेट टाइपिंग का तैयारी करे और कौन नहीं करे, ये तो खुद कैंडिडेट को पता नहीं है। तो कैसे वो इतना जल्दी कर लेगा? इसलिए हमें लग रहा है, यानी टाइपिंग का जो लिस्ट जारी करने में आयोग देरी कर रहा है, इस वजह से हमें लग रहा है कि वो सामान्य जानकारी ही मांगे। इससे पहले वो न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोग को बताने का कोशिश किया था कि अंग्रेजी में 30 का अंग्रेजी में 40 का और हिंदी में 30 का स्पीड लिया जाएगा। और उस टाइम में बताया था कि 12 से 15 के बीच में ही उसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो हम लोग कैसे मान ले कि वो इस स्पीड को ही मानेगा, यानी अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30 का स्पीड ही मांगेगा? इस बात पे भी अभी कंफर्म नहीं है हम लोग। तो पूरी संभावना है कि आयोग जो है वो नॉर्मल स्पीड ही मांगे, क्योंकि अगर ये बात हाई कोर्ट में जाती है तो फिर से फंस जाएगी और आयोग को फिर से अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि वो नियमावली के विरुद्ध जा कर के कोई भी काम नहीं कर सकता है। फिर भी हम अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपना स्पीड जो है हिंदी के लिए 30 का और अंग्रेजी के लिए 40 का बना करके रखे, क्योंकि क्या पता आयोग अपनी बात पे अड़ा रहे और हाई कोर्ट भी उसके बात से सहमत हो जाए, तो हम लोग को बाद में किसी तरह का कोई पछतावा नहीं हो। इसलिए जब तक हम लोग के पास समय है तब तक हिंदी में 30 का और अंग्रेजी में 40 का स्पीड लेकर के ही हम लोग चलें। और टाइपिंग अगर हम लोग अच्छे कर लेते हैं तो कहीं पे थोड़ी ना खराबी हम लोग को कर जाएगा। इसलिए टाइपिंग का स्पीड इतना बना करके रखें, बाकी बातों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो जब होगा वो उस टाइम में देखा जाएगा। सबसे पहले आयोग तो शॉर्ट लिस्ट जारी करे, शॉर्ट लिस्ट जारी करने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कैसे क्या होगा किसका नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक शॉर्ट लिस्ट जारी नहीं करेगा तब तक वो स्पीड के बारे में भी सही जानकारी बता पाएगा। और सबसे बड़ी बात की वो तो बता दिया न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से कि हिंदी में 30 का स्पीड लिया जाएगा। अब इंग्लिश में 40 का स्पीड लिया जाएगा और हिंदी में 30 का। तो हिंदी में तो उसको लेआउट भी अभी तक नहीं पता है कि किस लेआउट पे लिया जाएगा। मंगल फॉन्ट तो बता दिया, अब उस पर इंस्क्रिप्ट पे लिया जाएगा या कि रेमिंगटन पे लिया जाएगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसमें। तो हम अपने साथी से कहना चाहेंगे कि आप जो है अपना स्पीड 30 का हिंदी में और 40 का अंग्रेजी में ही बना करके चलें, क्योंकि हो सकता है कि आगे यही स्पीड उसका वैलिड हो जाए। क्योंकि इससे पहले बीपीएससी एलडीसी का थोड़ा दिन पहले ही भराया था फॉर्म, तो उसमें दिया हुआ था कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड लिया जाएगा। तो इसलिए हम साथियों से कहना चाहते हैं कि आप अपने स्पीड को इसी तरह से बना करके रखें, बाकी जो होगा उस टाइम में देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ विशेष बातें जो फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं, या आपका अपना कोई अगर राय है तो भी हमें सुझाव के तौर पे दे। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आपकी उस बात को मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।